Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important poem that is A Man of Words, Not of Deed. It is written by the Charles Pracker and it is translated into English by the Robert Samber. So we will discuss about A Man of Word, Not of Deed. And this is very important poem, and this is the second last poem of our syllabus of first year. So we will discuss about this, and because it is taken from other language and it has been translated into English. So it has very important and it give us a very good lesson, एक बेअमल बातूनी इंसान. So we will discuss about English and as well as in Urdu. What is the main idea of the poem? In this poem, the poet tells us about the harms of laziness. Man should not be talkative. He should do some good deeds. The person who only talks is like a garden full of weed. When the snow falls on it, it looks like white like a bird. When the bird flies, it looks like an eagle. When the sky roars, it looks like a lion. When the door cracks, it hurts you back. When you back smarts, it hurts your heart. When the hearts bleed and the person die. So we will discuss in Urdu. बातें बताने वाला बेअमल आदमी ऐसे बाग की मानद होता है जो फल तो ना दे मगर कांटेदार झाड़ियों से भरा होता है. खुर्द घास से भरा हुआ बाग बर्फपोश पहाड़ की तरह दिखाई देता है. जब बर्फ़ पड़ती है तो उसे ऐसे लगती है जैसे दीवार पर परिंदा बैठा हो, और जब परिंदा उड़ता है तो ओकाब की तरह लगता है, और जब आसमान गरजता है तो ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पर शेर खड़ा धड़ रहा हो. जब दरवाज़ा टूटने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी कमर में एक जो है नाजिया न बरस हो रहा हो. जब कमर में जो है नाजियाना बरसता है तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी के दिल में खंजर खोप दिया गया हो, और जब दिल लहू लहू होता है तो आदमी मर जाता है. इस नज़म के मौजू के लिहाज से तसलसल का फुकदान दिखाई देता है, इसलिए शायर को अलग अलग पढ़ा जाए. हर शेर का अलग मौजू दिखाई देता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट the reference to the context firstly, then we will explain it line by line. The reference to the context is these lines have been taken from the poem A Man of Word Not of Deed by the Charles Bracken. Text: a man who only talks and does not play and lives a meaningful and wasteful life. Meaningless and wasteful. ये एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो कि बातें करता है और अपनी ज़िंदगी जो है बेमैनी गुजारता है और ख़राब गुजारता है. द पोएट वांट्स टू से दैट द टॉकटिव मैन इज़ डूम्ड टू लिव अ रिच लाइफ. एक बातूनी आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी तबाहाल गुजारता है एंड डाइज इन अ फियरफुल डेथ, और जो है एक बहुत ही खौफज़दा मौत मरता है. सो इफ़ यू हैव एनी line from this poem, you can write this reference to the context for the all stanzas or all the lines. So we will discuss about the first line, that is a man of words not of deeds. सिर्फ बातें करने वाला और बिल्कुल अमल ना करने वाला शख्स इज़ लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड. एक खुर्द घास फूस से भरे हुए बाग की मानद होता है. So we will discuss. The poet describe the different face of a person who only talk and boast. एक आदमी के बारे में बताता है जो हमेशा बातें करता है और शेखियाँ मारता है. And does not act accordingly, और वो एक्ट नहीं करता. The poet describe the gradual adverse change which leads toward the अल्टीमेट डिवास्टेशन. वो हमें एक तबाहाल एक ऐसी चेंज एक तब्दीली बताता है जो ऐसा ऐसा उनको तबाही की तरफ ले जाती है. द पोएट एक्सप्रेसेस द वर्स्ट सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस सिमिलीज. एक बुरे हालात के बारे में बताता है सिमिलीज को यूज़ करते हुए. द पोएट सेज दैट अ टॉकटिव एंड इम्प्रैक्टिकल पर्सन इज़ लाइक अ गार्डन, कि एक बातूनी और गैर अमली जो है आदमी ऐसे बाग की मानद है. वेयर अनवांटेड प्लांट स्टार्ट ग्रोविंग, जहाँ पे जो है गैर मतलूबा जो है वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं जिसको हम वीड कहते हैं. गार्डन इज़ मीन द प्रोडक्शंस. गार्डन का मतलब यह है कि प्रोडक्शन है, पैदावार है, एंड फ्रूटफुलनेस, और हमें जो फल मिलता है. वाइल्ड अनवांटेड प्लांट प्रिवेंट द ग्रोविंग.
एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जबकि जो है जो गैर मतलूबा पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हमारी ग्रोथ को भी कम करते हैं, रोकते हैं और प्रोडक्टिविटी को भी रोकते हैं। सेम इज द केस विद द पर्सन, इसी तरह का मामला जो है इंसान के साथ भी, ही बिकम इनएक्टिव, वो बिल्कुल जो है गैर फाल हो जाता है। हिज एबिलिटीज बिगेन टू रस्ट, और उनकी जो काबिलियत होती है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। ही सीक कंफर्ट इन द बोस्टिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ वो जो है बातों में और शेखी मारने में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। So the line number 3 to 4 are here, and when the weeds begin to grow, और फिर जब खुदरू जुड़ी बूटियां फलना फूलना शुरू हो जाती हैं, it full like a garden full of snow, it's full like a garden full of snow, तो ऐसे बाग हो जाता है जैसे बर्फ से भरा हुआ हो। So we will discuss about this explanation. The poet give us the picture of the time when the snow start falling. शायर हमें जो है सिमिली की शक्ल में हमें पिक्चर देता है, तस्वीर कशी करता है कि वो जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। और द मैन इज़ लाइक अ बर्ड दैट फाइंड नथिंग टू ईट, अब आदमी उस परिंदे की तरह महसूस करता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एंड सिट्स ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर बैठा होता है। स्नो एग्रेवेट्स द कंडीशन, और अब जो है बर्फ़बारी जो है वो हालात को मज़ीद ख़राब कर देती है। स्नो कवर वेरी एवरीथिंग, अब हर चीज़ को जो है वो ढांप लेती है। एंड रिड्यूस द एक्टिविटी टू ज़ीरो, और तमाम जो है कारकर्दगियों को और अमल्स को जो है रोक देती है। स्नो इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, स्नो यहाँ पे जो है डेथ के साथ सिंबल करता है। एंड नॉन प्रोडक्टिविटी, और इसमें पैदावार पैदा नहीं होती क्योंकि बर्फ़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं उगती। सो द पर्सन लाइक अ फ्रूटलेस गार्डन कम्प्लीटली लॉसेज एगिलिटी एंड एबिलिटी, ऐसा आदमी जो है वो अपनी तमाम काबिलियत को और अपनी तमाम स्किल्स को ख़त्म कर देता है। एंड बिकम द इनएक्टिव, और बिल्कुल जो है नाअमल हो जाता है, गैर फाल हो जाता है। यूजलेस, बेमैनी हो जाता है। इडल, बेकार हो जाता है। एंड फ्रूटलेस, और बेआवर हो जाता है, बेफल हो जाता है। लेजीनेस पुट्स हिज एबिलिटी टू स्लीप ग्रेजुअली, और जो काहली है उसकी तमाम एबिलिटीज़ को ऐसा ऐसा सुला देती है, और इस तरह उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन 5 to 6। एंड व्हेन द स्नो बिगिन टू फॉल, और जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, ये दीवार पे बैठे हुए परिंदे की मानद होता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट गिव अ पिक्चर ऑफ द टाइम व्हेन द स्नो स्टार्ट फॉलिंग, जब जो है स्नो गिरना होते हैं। नो मैन इज़ लाइक अ बर्ड, अब इंसान जो है एक परिंदे की मानद है। दैट फाइंड्स नथिंग टू ईट, जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। एंड सिट्स ऑन द वॉल, वो सिर्फ जो है दीवार के ऊपर बैठता है। स्नो एग्रीवेट्स द कंडीशन, स्नो कवर वेरी थिंग एंड रिड्यूस द एक्टिविटी टू ज़ीरो। Same is the case with the person, the circumstances get unfavorable and unsupportable. The worst circumstances do not let him to move and do anything. और ये हालात जो होते हैं उसको कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते, और इसी तरह इंसान जो है वो एक्टिविटीज़ के बगैर हो जाता है। एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई, और जब ये परिंदा दूर उड़ जाता है तो इट इज़ लाइक एन ईगल इन द स्काई, ये आसमान में मौजूद औकाब की मानद होता है। So we will discuss this. The poet says that when the bird finds some energy to fly, जब परिंदे के पास थोड़ी ताकत आती है उड़ने के लिए, it goes high in the sky, ये स्काई में ऊपर उड़ जाता है। roaming there, और वहाँ पे घूमता है। and there is search of something to eat, और खोने के लिए कुछ ही ढूंढता है। the inactive and idle person like the गार्ड कीप ऑफ रोमिंग, एक ऐसा जो है आदमी जो कि नाकारा है और बिल्कुल जो है काम नहीं करने वाला, वो मारे मारे फिरता है। एंड वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। हिज सर्च डज नॉट प्रोवाइड फ्रूटफुल ड्यू, उसकी जो तलाश होती है उसको जो है कोई फल आवर चीज़ साबित नहीं करती। टू अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस, इन गैर मौजू हालात व वाक़यात में। ही फाइंड रिफ्यूज नोवेयर, उसको कहीं भी शेल्टर नहीं मिलती, पनाह नहीं मिलती, और वो मारे मारे फिरता है। सो लाइन नंबर 9 to 10, और जब आसमान गरजना शुरू कर देता है, when the sky began to roar, it is like a lion at the door, और दरवाजे पर मौजूद शेर की मानद होता है। मेटाफर जो है उसने यूज़ किया है, सिमिलीज को यूज़ कर रहा है, सिमिलीज के साथ। when it gets cloudy and start raining, और जब ये जो है बादल छा जाते हैं और बारिश आना शुरू हो जाती है। द सिचुएशन बिकम थ्रेटनिंग, और हालात वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ वाले हो जाते हैं।
In English literature, rainy days are meant miserable days of the unfavorable. Rainy days का मतलब जो है गैर मौजूद हालातों वाक़यात हैं. And when the idle person find no refuge, और जब बेकार आदमी को कोई पनाह नहीं मिलती, and sports और कोई हेल्प नहीं होती कहीं से भी, इट इज़ द थ्रेट टू हिज एग्जिस्टेंस. अब उसके वजूद को जो है बहुत से खतरा लाक हो जाते हैं. हिज लाइफ इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, और उसकी ज़िंदगी जो है मौत के किनारे पर है, दिहाने पर है. अ लायंस एट द डोर मीन द डेंजर टू द वंस लाइफ. इसका मतलब यह है कि उसकी ज़िंदगी को खतरात लाक हो गए हैं. द शेडो ऑफ डेथ स्टार्ट होवरिंग ओवर द हेड. अब मौत का जो साया है उसके ऊपर मंडलाने लग गया है और ख़तरात ही ख़तरात उसके पास हैं. So we will discuss about the last two lines. And when the door begin to crack, और जब दरवाजे में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं तो it's like a stick across your back. ये एक ऐसी छड़ी की मानद होता है जिसकी ज़रब आपकी कमर पर लग रही होती है. No, we will discuss about this. When the threat of danger of his life weaken him, जब ऐसे आदमी टॉकेटिव आदमी को ख़तरात जो है लाक हो जाते हैं. द सिचुएशन गेट मिजरेबल, और हालात जो है वो बहुत बुरे हो जाते हैं. डोर बिगिनस टू क्रैक, और दरवाज़ा जो है टूटने को आ जाता है. मीन दैट डिटेरिएशंस ऑफ द बॉडी स्टार्ट, कि उसके जिस्म की जो तबाहाली शुरू हो जाती है. द थ्रेट ऑफ लाइफ मेक हिम हार्ट सिंग, और उसका जो ख़तरात होते हैं उसके दिल को जो है दुखी कर देते हैं. एंड ही स्टार्ट लूजिंग हार्ट, और वो दिल छोटा करना शुरू कर देता है. अ चिल ऑफ हॉरर रन्स थ्रू द हिज बॉडी, एक खौफ की फ़ज़ा जो है उसके जिस्म में दौड़ना शुरू हो जाती है. ही फील्स द पेन ऑफ द स्टिक ऑफ सीवियर सर्कमस्टांसेस ऑन हिज बैक, जैसे उसकी बैक पे जो है कोई छड़ी लगे, उसके बुरे असरात उसको महसूस होना शुरू हो जाते हैं. द कोल्ड एटीट्यूड ऑफ द पीपल टेल्स अपॉन हिज डेथ, और जो लोगों का रवैया है उसकी जो है मौत के बारे में तजवीज़ करता है. एंड फील हिज बॉडी बेटर लाइक अ बेल, और वो अपनी जिस्म को जो है एक अनहोना और एक अजीब शक्ल में महसूस करता है. सो देन एंड व्हेन योर बैक बिगिन टू स्मार्ट, और जब आपकी कमर दुखना शुरू हो जाए तो स्मार्ट यहाँ पे जो है वो है पेन करना जो है. इट इज़ लाइक पेन नाइफ इन योर हार्ट, ये एक ऐसी जैसे आपके पास छोटे चाकू माने जो आपके दिल में धस जाता है उसकी तरह महसूस करते हैं अपने आप को. सो वी विल डिस्कस अबाउट explanation about these lines. The poet says that when he feel completely wrecked and battered by the cruel and cold attitude of the friend, शायर ये कहता है कि जब मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है, जो वो अपने दोस्तों का जो है बिल्कुल सख्त और बुरा और बेरहम जो है रवैया देखता है. एंड फ्रेंड हिज टॉलरेंस एंड पैशन कैन नॉट रेजिस्ट मोर, अब उनकी जो बुर्दबारी है और जो सब्र है वो मज़ीद नहीं रहता. ही लूजेस रेजिस्टेंस पावर, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित ख़त्म होती जाती है. एंड कंज्यूम हिज हार्ट, और अपने दिल पे ले लेता है. हिज हार्ट सिंक एट द सेल्फिश एंड कोल्ड एटीट्यूड ऑफ अ फ्रेंड, और उसका जो दिल होता है वो एक जो है बेगर्ज अर्गजी और इसके साथ साथ उनके दो दोस्तों का रवैया उसके ऊपर रोता है. ही फील दैट समथिंग इज़ पायरेसिंग इन टू हिज हार्ट, उसे ये लगता है कि शायद उसके दिल में कोई चीज़ जुगना शुरू हो गई है. ही फील्स डार्कनेस ऑल अराउंड, उससे हर तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता. So jump to the next, the last one, and that is very very important for your examination point of view. Line number 15 to 16. And when your heart begins to bleed, और जब आपके दिल में से खून बहना शुरू हो जाए तो you are dead and at dead deed, फिर आप वाकया मर गए और वाकई ही आप मर गए हैं. So we will discuss about these lines. The poet conclude that the heart is the major part of human body that keeps one alive. शायर ये कहता है कि दिल एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंसान को जो है ज़िंदा रखता है. इट इंश्योर्स लाइफ नॉट ओनली बाय द पम्पिंग ब्लड बट आल्सो प्रोवाइडिंग होप एंड करेज टू फेस द मिजरीज ऑफ लाइफ. ये सिर्फ खून ही पंप नहीं करता, लेकिन जब ये चल रहा हो तो ये हमें उम्मीद और हिम्मत देता है कि हम बुरे हालात का सामना करें. वन हार्ट ब्लीड, और जब दिल से खून निकलना शुरू हो जाता है, इट लॉसेस करेज एंड होप, आपकी जो है हिम्मत और जो है उम्मीद ख़त्म हो जाती है. इट ब्रीड फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इसके अंदर जो हमारे अंदर जो है हलचल और मायूसी फैल जाती है. दैट डार्कन लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी को जो है
बिल्कुल जो है अंधेरा कर देती है। व्हेन द हार्ट इज़ डेड, जब आपका दिल मर जाता है, मैन इज़ ऑटोमेटिकली डेड, इंसान जो है खुद ब खुद मर जाता है। लाइफ लूजेज ऑल चार्म एंड कलर, ज़िंदगी तमाम जो है खूबसूरती और रंग खो देती है। एंड डिवास्टेशन बिकम अ डेस्टिनी, और इंसान की जो तबाही जो है वो उसकी मंजिल बन जाती है। हेवन नेवर हेल्प द मैन, जन्नत कभी भी आसमां कभी भी उन लोगों की मदद नहीं करता हु डू नॉट वर्क, जो काम नहीं करते। सो एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड, आपके जो काम हैं वो आपके अल्फाज कुछ से ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। सो वी हैव एक्सप्लेन ऑल दीज लैंड ऑफ दिस पोइम, दीज आर 18 lines, so we have discussed in Urdu and as well as English so that you can understand it well, because this AR Small Talk is giving you the everything which is included in your syllabus, and we are not only talking on the syllabus, we are also talking on the motivational things and as well as the discourses which are going to happen in our society. We are also discussing. Inshallah, after some time, I will start again my video to discuss about the moralities and the other thing which is happening in our society, because in previous 2 week I was a bit sick. That's why unable to do such kind of things. So I have started, and inshallah, Allah has given me the courage to do such kind of things. So jump to the next part, that is the important question and answer for you. How does the life of a man pass through different phases for it? इंसान की ज़िंदगी किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से गुजरती है। द पोएम इज़ अबाउट अ मैन हु इज़ टक्टिव, ये पोएम जो है ऐसे बंदे के बारे में है जो बातूनी होता है। ही डज़ नो गुड, कोई वो अच्छा नहीं करता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हिज फैकल्टीज बिगेन टू रस्ट, और उसकी सोचो विचार जो होती है उसको जंग लगना शुरू हो जाती है। फाइनली ही इज स्पिरिचुअली डेड, और वो जो है आपने स्पिरिचुअली भी जो मर जाता है, और वो जो है रूहानी तौर पर भी जो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन द लाइफ इज़ नॉट फॉर डीड बट फुल ऑफ वर्ड। इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी जो है वो डीड नहीं है बल्कि वर्ड्स के लिए है। द लाइफ इज़ फुल ऑफ वर्ड्स, नो ऑफ डीड, नॉट ऑफ डीड। ज़िंदगी जो है वर्ड्स की है, काम की नहीं है। अनलेस इट वर्थ थिंग, हत्ता कि ये जो है नथिंग, कुछ भी नहीं है। सच लाइफ लीड्स टू अल्टीमेट ड्रीम, ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ बातों की होती है वो आखिर में जो है तबाही की तरफ इंसान को ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ गार्डन व्हेन द वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। जब जंगली घास उगना शुरू हो जाता है, अनवांटेड प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं गार्डन के अंदर, तो गार्डन क्या क्या हालात व वाक़यात होते हैं। द गार्डन दैट इज़ फुल ऑफ वीड्स बियर्स नो फ्रूट, ऐसा बाग जिसके अंदर जो है जंगली घास फूस हो वो फल नहीं देता। इट इज़ यूजलेस एंड वर्थ नथिंग, और ये बेकार होता है और इसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। इट इज़ नो बेटर दैन द बेयरनेस, ये जो है बिल्कुल जो है ऐसी जगह जो बंजर होती है उससे कोई अच्छा नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम। इस नज़म का जो है वो मोरल क्या हो सकता है। द पोएम टीचर्स द वैल्यू ऑफ वर्क, ये नज़म जो है हमें काम की कदर कीमत के बारे में बताती है। इट टीचेज अस नॉट टू बी टॉकटिव, ये हमें ये बताती है कि हमें ज़्यादा बातूनी नहीं होना। इट टेल अस दैट द रियल वर्थ ऑफ द डीड्स, वो हमें क्या है कि ये हमें अच्छे कामों की जो है कदर कीमत के बारे में बताती है। नॉट ऑफ वर्ड, ना कि हमें जो है काम के बारे में बताती है, ना कि हमारे जो बातें होती हैं उसके बारे में बताती हैं, बल्कि हमें अपने काम के बारे में बताती है। तो इसी तरह जो है एक शेयर जो है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो ये शेर भी अपली जो है इसकी तरफ एल्यूड करता है और ये बताता है। सो हमें जो है टॉकेटिव नहीं होना चाहिए, हमें आर्टिकुलेटिव नहीं होना चाहिए। वी शुड बी very productive, we should also do things which is useful for us and as well as for our society, because people has also named their history if they have done well before dying, if they have done something for the society and as well as for the other thing, definitely history makes their name and they are then included in the history. So we should do such kind of thing which will give you productivity and also give us fruitfulness. So this is the message of today. If you have any question, please let me know.
about on this number and as well as my email. Thank you so much for watching my channel, and tomorrow we will discuss the last poem of the syllabus. Assalamu alaikum.